हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बैंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, खबर आप तक पहुंच भी गई होगी एंड अगर नहीं पहुंची तो हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों की यहाँ पे बात एंड चर्चा करने वाले हैं। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है एक ज़माना ऐसा था कि येस बैंक हम लोग को नीचे डूबती हुई देखने को मिली थी एंड आरबीआई ने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, आप पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि येस बैंक एक लिस्टेड बैंक है एंड अगर वो डूब जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, तो उसको बचाने की कोशिश पूरी की गई थी। सो सिमिलर और एक केस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आरबीआई ने सडनली एक ऐसा ही यहाँ पे मोरेटोरियम लगा दिया है। मतलब आप लोग 25,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते। एक यहाँ पे बैंक के खिलाफ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आरबीआई ने ये कार्रवाई की है। सो वो कौन सी बैंक है, शायद से आप तक न्यूज़ पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लक्ष्मी विलास बैंक। यस दोस्तों, 15 रुपये के आसपास ये चलने वाला स्टॉक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अभी कल इसमें क्या होगा वो तो अभी हम लोग को देखना ही पड़ेगा। न्यूज़ तो कोई अच्छी है नहीं, तो एक्सपेक्टेशन रही रहेंगे कि नीचे आ जाए। सो वापस कहना चाहूँगा, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्ट अभी इस बैंक में दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब भी कोई भी बैंक 15 रुपये से अगर फॉर एग्जाम्पल ये 5-6 रुपये तक आता है तो रिटेल इन्वेस्टर तो यहाँ पे भर भर के क्वांटिटीज़ उठा लेंगे। सो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों ने परफॉर्मेंस देखना चाहिए। बैंक बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर रही थी। हालांकि सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार मार के यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डिपॉजिटर्स ने ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस दोस्तों, डिपॉजिटर्स को कभी भी एंड लिस्टेड बैंक में डिपॉजिटर का पैसे को एज सच कुछ भी होता नहीं है। सो अगर आपका डिपॉजिट वहाँ पे अकाउंट है, डेफिनेटली 25,000 तक ही आपको मिलेंगे, बट आपके पैसे को कुछ होगा नहीं, इतना तो मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है एंड आरबीआई ने भी फिलहाल यही बोला है, राइट। सो कुछ इसके पीछे एक कारण है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, बट आप देख सकते हैं 1 महीने का चार्ट पैटर्न, 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा है, 1 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो, 5 साल का भी चार्ट पैटर्न। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना कि कैसे हम लोग को यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है। सो कोई भी स्टॉक जब अपने हायर लेवल से 80-90% टूट जाता है तो ऐसे कंपनीज़ में हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 15-16 रुपये के आसपास दिखने वाला बैंक है, जो कि एक ज़माने में 200 रुपये को टच कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली। सो डेफिनेटली इसके चलते हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। हम लोग एक काम कर लेते, डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर आ जाते, बट उससे पहले एक बार एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख लेते कि आज के दिन किसी ने डिलीवरीज उठाई। ये देखिए 49% लोगों ने डिलीवरीज उठाई यहाँ पे, मतलब उनको अंदाज़ा भी नहीं है कि अभी यहाँ पे क्या हो चुका है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बैंड भी बच सकती है। दोस्तों देखा जाए तो इस बैंक की अगर आप लोग नंबर्स देखोगे, ये देख लेना माइनस में चल रहा है। अभी माइनस में रिजल्ट चलने वाले कंपनीज़ में अगर आप निवेश करोगे, सो एक कितना आसान फॉर्मूला मैंने इससे पहले भी आपको बताया। देखिए कंपनी के रिजल्ट ही माइनस में चल रहे हैं, -40,000, -11,000। 11,000 तो पहले था, अभी 40,000 अभी सितंबर का डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना, ज़्यादा प्रमोटर के होल्डिंग देखने को नहीं मिल रहे। बैंकिंग के लिए एक बार चल जाता है, वो प्रमोटर के होल्डिंग अलग रोल रहता है, बट उसमें भी अगर आप देखोगे 34% शेयर्स हम लोग को गिरवी रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसे बैंक आप लोग समझ सकते हैं कि कितने रिस्की पोजीशंस पे चलते बैंक, क्यों कोई भी कंपनी पकड़ लेना। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे तीखे शब्द सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिखे हुए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अ कंसल्टेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सप्रेस्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलवीबी, मतलब लक्ष्मी विलास बैंक, फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 1 महीने की बात है, ओविंग टू द सीरियस डिटोरिएशन इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक। सो हम लोग कह सकते हैं बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी साउंड नहीं रहेगी, कैश के इश्यूज़ रहेंगे। देखा गया तो मैंने रिजल्ट में भी देखा था, कार जो हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी हम लोग को नेगेटिव देखने को मिला है। कंपनीज़ के एनपीएस की भी बात करें तो लगभग 24 से 25% देखने को मिल रहा है नेट एनपीएस, ठीक है, बट ग्रॉस एनपीए की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो ये मोटा मोटी यहाँ पे फिगर बता रहे हैं कि बैंक्स की पोजीशंस हम लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक इतनी देखने को नहीं मिल रही है। सो दोस्तों अभी हम लोगों को यहाँ पे 2 न्यूज़ पढ़ना है, 2 मोटा मोटी न्यूज़ है। सबसे पहले न्यूज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर आ चुका है, मोरेटोरियम लग चुका है। मोरेटोरियम मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कहा रेस्ट्रिक्शंस है, अभी आप लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते, उसी के साथ साथ आपको विड्रॉ भी करना है तो आप लोग कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 25,000, वो भी बताऊंगा। एंड टिल 16 दिसंबर 2020 तक ये रूल लागू होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ये बात करें, ये चीज़ें जो ऑर्डर इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आ चुकी है ये बातें। सो ये कोई ऊपर ऊपर से बातें नहीं, आप चाहो तो न्यूज़ चैनल भी यहाँ पे देख सकते हो। आप देख सकते हो द बैंक विल नॉट अलाउ टू मेक अ पेमेंट एक्सीडिंग 25,000 टू एनी क्रेडिटर्स विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। सो इन द केस कोई बड़ी चीज़ अगर होती होगी तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि कोई अप्रूवल अगर होगा तो शायद से 25,000 से भी ज़्यादा आप लोग निकाल सकते हो, बट
कोई तो इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वरना एक नॉर्मल केस में अगर आप लोग निकालने जाओगे पैसे तो 25,000 के ऊपर आप लोग ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। बट वापस कहना चाहूँगा मेरी तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने प्रेशर यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, बट एक लिस्टेड बैंक है ये, एंड लिस्टेड बैंक को आरबीआई कभी भी बंद होने नहीं देता है। वो यहाँ पे मर्ज करने का ही प्लान बना रहा है, एंड वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो येस बैंक को कैसे बचाया गया, तभी मैंने कहा था कि डिपॉजिटर्स ने टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का इन्फ्लो रुक जाएगा। अगर पता चला ना इन लोगों को कि हमारे इधर बैंक में कुछ गड़बड़ी चल रही है, सो डेफिनेटली गड़बड़ी मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियली वो साउंड नज़र नहीं है, इसलिए तो आरबीआई इतने मशक्कत काम करती है। येस बैंक को भी बचाया गया तो डेफिनेटली इसको भी बचाया जाएगा। एंड येस बैंक में कैसे एसबीआई आया था, बाद में और 10-15 बैंक्स आए थे, उन्होंने कैपिटल रेज किया था। सो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग को इसमें भी देखने को मिल सकती है, ये फ्यूचर की बातें हैं। बट वापस कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से आप लोगों ने इस शेयर में निवेश करना मतलब एक सुसाइडियल डिसीजन भी साबित हो सकता है। सो दोस्तों, जो लोग यहाँ पे प्रेशर में है, मतलब जिनका डिपॉजिट रहेगा, तो उनको यही कहना चाहूँगा 5 मार्च को भी हम लोग को सेम मोरेटोरियम इंपोज होते हुए देखने को मिला था येस बैंक के ऊपर, बट आज येस बैंक है ना, सो डेफिनेटली लिस्टेड कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश होगी। एंड उस टाइम रेस्क्यू करने के लिए एसबीआई का कंसोर्टियम यहाँ पे सामने आया था। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी बाकी जो इन्वेस्टर है उनको भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जाएगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने, जो डिपॉजिटर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उनको टेंशन की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट के हिसाब से ऑब्वियसली जो शेयर्स उनके पास रहेंगे वो शायद से हम लोग को लोअर सर्किट क्या उसके भी नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ ये कोई सेलिब्रेशन वाली न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों, उसी के साथ साथ हम लोग को और एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आरबीआई शायद से लक्ष्मी विलास बैंक को यहाँ पे मर्ज करवा सकती है। किसके साथ? डीबीएस बैंक के साथ। सो ऑब्वियसली उनको बचाना है तो यही करना पड़ेगा। जैसे कि 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर कैपिटल इसमें डालना शुरू कर दो लक्ष्मी विलास बैंक में, या फिर इसको किसी के साथ मर्ज कर दो तो वो बच जाएंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे पीएसयू को मर्ज इसीलिए किया जाता है कि बहुत सारे वहाँ पे हम लोग को जो प्रॉफिट में नहीं देखने को मिलती उनको मर्ज किया जाता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं अनाउंसिंग द स्कीम ऑफ द अमालगमेशन मर्जर, वही सारी चीज़ें हम लोग को जोड़ने की हम लोग यहाँ पे बात करें। द आरबीआई सेड विल ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल ₹2,500 करोड़ अपफ्रंट मतलब पहले लाना पड़ेगा, टू सपोर्ट द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ द मर्ज एंटिटी, द आरबीआई सेड। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग कह सकते हैं कि पैसा लाना पड़ता है, एंड उसी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि डीबीएस बैंक ही सारा चीज़ें हम लोग को फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट कंटेंडर यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों, यही सारा प्रोसेस यहाँ पे प्रॉपरली करना होता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं मोरेटोरियम पीरियड यहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें हम लोग को वरना ज़्यादा अफरा तफरी देखने को भी मिल सकती है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि लक्ष्मी विलास बैंक में ऑब्वियसली किसी ने पोजीशन बनाना मतलब अभी बेवकूफ़ी वाली डिसीजन हो सकती है। एंड अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने 2 न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर दी है। 2 न्यूज़ को वापस समराइज़ के फॉर्म में अगर मैं बोल दूँ तो नंबर 1 न्यूज़ यही है कि आज से लगभग 1 महीने तक आप लोग 25,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। एंड नंबर 2, यहाँ पे इस बैंक को डीबीएस के साथ, जो दूसरी बैंक है उसके साथ मर्ज करने का प्लानिंग यहाँ पे चल रहा है। सो अगर मर्ज किया जाएगा तो डिपॉजिटर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि उनके पैसे डूब गए। एंड और एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग शायद से भूल गए कि शायद से इसी सरकार ने इंश्योरेंस का भी एक प्लान लगाया था कि 5 लाख तक अगर आपका पैसा रहेगा तो आप लोगों को वो पैसा इंश्योर्ड रहेगा, वो सेफ़ रहेगा। सो किसी का 5 लाख से कम है तो उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो मैं एक छोटा मोटा अंदाज़ा आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ। एंड वापस कहना चाहूँगा, एक लिस्टेड बैंक एज सच कभी भी हम लोगों को नीचे जाते हुए डूबते हुए देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे आना शायद से फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैसे लगेगा कि इंडिया की बैंक डूब गई, लिस्टेड बैंक। सो एक बहुत ही खतरनाक फेज़ होता है। एंड इसीलिए येस बैंक को कैसे बचाया गया, वैसे लक्ष्मी विलास बैंक को भी यहाँ पे बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी, एंड वो बचाएंगे भी। सो आप सभी लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टॉक में अभी इन्वेस्ट करने मत जाना। अगर आप डिपॉजिट की बात है तो कोई भी आप लोगों ने पैनिक होना नहीं चाहिए, इतना ही मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पता चला होगा। एंड उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन भी यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। सो तीनों वीडियो अगर आपको देखने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो वीडियो क्लोज करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाना। एंड अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर हफ्ते एंड हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ज़रूर इस वीडियो को भी देख लेना दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको अमीर बनना है। 80,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, एंड वो अगर इसको इंप्लीमेंट
इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे अमीरी की ओर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो इस वीडियो को भी देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर इस चैनल के ऊपर जाके आप लोग ज़रूर इसको देख लेना। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे इस वीडियो में भी कर दी है। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।